हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन में कर लिया था डेरिवेशन। आज की क्लास में बच्चों इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, यानी डाइपोल के कारण कितनी टॉर्क जनरेट होती है, बलाघूर्ण जनरेट होती है, ये हम देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इस पर कितनी टॉर्क लगती है, यानी बलाघूर्ण कितना लगता है। तो चलिए बच्चों इसको देखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग। विद्युत किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है बच्चों वो इस साइड में है। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है AB, और इसका मिड पॉइंट है बच्चों यहां पर O। यहां पर -Q चार्ज है और यहां पर है बच्चों +Q चार्ज। तो आपको बता दें बच्चों, पहले ही कंसीडर करा दिया था कि इस पर जो फोर्स लगता है, बल लगता है बच्चों, अगर E की डायरेक्शन में, पहले ही आपको कंसीडर कराया था एक बार मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते समय, अगर E है यहाँ पर, अगर +Q चार्ज है तो फोर्स जो लगेगा +Q इधर की ओर लगेगा, और अगर -Q चार्ज है तो बच्चों जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। +Q चार्ज है तो E की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, -Q चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन, बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में होती है। तो इधर की ओर बच्चों हो जाएगा अपना +QE। F की जो वैल्यू होगी, फोर्स लगेगा वो +QE लगेगा, और इधर की ओर बच्चों जो F की वैल्यू लगेगा वो -QE फोर्स लगेगा। अब यहां से बच्चों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेते हैं। यहां पर ये एंगल थीटा अगर है, ये एंगल भी क्या होगी बच्चों, थीटा होगी। यहां पर बच्चों एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो एंगल थीटा से सिचुएटेड है, यानी थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। अब हमें बच्चों टॉर्क जनरेट करनी, टॉर्क बतानी है कि कितनी इस पर टॉर्क लगेगी। तो टॉर्क क्यों लगेगी बच्चों, क्योंकि एक फोर्स +QE और -QE दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए एक फोर्स ऊपर लगाओ और एक फोर्स नीचे लगाओ, तो कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, एंगल वाइज रोटेट करने लग जाएगा। जैसे एक ऊपर लगाइए और एक नीचे, तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये वैसे वैसे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा, और ये धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, रोटेट करेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर है, एक फोर्स इधर की ओर लग रहा है और एक फोर्स इधर की ओर लगेगा। जब ये फोर्स इधर की ओर लगेगा, ये फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो ये चीज ऐसे रोटेट करेगी, तो इस पर टॉर्क एज्यूम होगा। तो टॉर्क कितनी होती है इस पर हम आते हैं। उससे पहले बच्चों हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये भी है, जैसे इस तरीके का बेसिक कंसेप्ट था फोर्स को डिसाइड करने में, वैसे ही हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ACB बात करें बच्चों साइन थीटा की, तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बच्चों, BC अपॉन ये क्या हो जाएगा बच्चों, AB। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो बच्चों डिस्टेंस होती है टोटल 2a होती है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस a होती है और ये वाली डिस्टेंस भी a होती है। तो टोटल कितनी हो जाती है बच्चों, 2a हो जाती है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो BC = क्या हो जाएगा बच्चों, AB sin थीटा, यानी ये हो गया बच्चों 2a sin थीटा, यानी जो BC की वैल्यू हो गई बच्चों वो हो गई अपनी 2a sin थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों
कि टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। टॉर्क होती है बच्चों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में बात करें बच्चों तो बलागुण का मान किसके बराबर होता है, बल इंटू बल से लंबवत दूरी के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, लंबवत दूरी। तो बल की बात करें बच्चों तो बल क्या है, फोर्स क्या है, क्यू ही है। मैग्नीट्यूड ले लें बच्चों क्या है, क्यू ही है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ बीसी है, लंबवत दूरी क्या है बच्चों, बीसी है। बीसी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहाँ पर डायग्राम से आप देख सकते हैं 2a sin थीटा। क्या है यहाँ पर बीसी की वैल्यू 2a sin थीटा है। अब आपको एक तरीके से पता और हमें अच्छे तरीके से पता है बच्चों कि p की वैल्यू क्या होती है, q इंटू 2a होती है। तो यहाँ पर q इंटू 2a के जगह पे क्या रख देंगे बच्चों, q इंटू 2a के जगह पे p रख देंगे। तो टॉर्क की वैल्यू इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी pe sin थीटा। अगर हम इसके बात करें बच्चों वेक्टर फॉर्म की, यदि हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें बच्चों, वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप की बात करें बच्चों, तो आप सभी को पता है बच्चों यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट की a क्रॉस b, तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, ए बी साइन थीटा। एन कैप यूनिट वेक्टर होती है जो डायरेक्शन को बताती है। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसी प्रकार इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो वेक्टर टाउ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, p क्रॉस e। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, सदिश रूप हो गया, और ये अपना फॉर्मूला हो गया टाउ इज इक्वल टू p sin थीटा। केस नंबर फर्स्ट की बात करें बच्चों, यदि p और e के बीच जो एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा जो है, p और e के बीच का जो एंगल है बच्चों, p यानी माइनस से प्लस की ओर p काम करता है और e इधर की ओर है, इनके बीच का एंगल क्या है बच्चों, थीटा है। ये देखिए ये p है, p की डायरेक्शन है और ये e की डायरेक्शन है, इनके बीच का एंगल क्या है बच्चों, थीटा है। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लें बच्चों तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बच्चों, pe sin थीटा से थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो sin 90। sin 90 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है बच्चों, 1 होती है। टॉर्क की वैल्यू जो होगी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। अब बात करेंगे बच्चों केस नंबर सेकंड की, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो जाए बच्चों, तो क्या होगी, जब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, p sin 0। चाहे sin 0 लो चाहे sin 180 लो बच्चों, sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है और sin 180 की वैल्यू की भी क्या होती है, 0 होती है। तो p sin 0 की वैल्यू टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों 0 डिग्री पे टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बलागुण का मान 0 होता है। 90 डिग्री पे टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट होती है, यानी बलागुण का मान महत्तम प्राप्त होता है। इस तरीके से आप बच्चों किसी भी इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उस पर जो टॉर्क लगता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो कितनी लगती है बच्चों, p sin थीटा के मान के बराबर लगती है। अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग तो बस इतना लिख सकते हैं बच्चों कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। क्या लिख सकते हैं, उसके बाद ये सारा डेरिवेशन लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ से डायग्राम के साइड में ये पार्ट लिख लीजिए, फिर यहाँ से आप स्टार्ट करके यहाँ पर एंड कर सकते हैं। थोड़ी सी जो बेसिक थ्योरी लिखनी है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। अब यहाँ पर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। और उसके बाद बच्चों डेरिवेशन कर लेंगे। यहाँ पर वी नो दैट का मतलब आप जानते हैं, क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्या लिख लेंगे, हम जानते हैं। इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है डेरिवेशनल वाइज। अगले पार्ट में बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल पे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इस चैप्टर के एक बार क्विक रिवीजन ले लें, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होगा आपका एक टेस्ट रखा जाएगा
थ्योरी टेस्ट बच्चों मैं अलग रखूंगा और न्यूमेरिकल टेस्ट बच्चों अलग रखूंगा। तो आज की क्लास बच्चों मैं यहीं अपनी समाप्त करता हूं। उम्मीद है आप घर पे अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहे होंगे और पढ़ते रहिए। नोट्स बनाकर बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर डालिए। आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।